बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले एक बार वो रिपीट कर लेते हैं। चैप्टर हम लोगों ने लास्ट टाइम शुरू किया था वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, और वैल्यूएशन के मीनिंग भी, सिक्योरिटीज़ की मीनिंग और इसमें क्या कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें देखें। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कौन सी, वो डिबेंचर्स हैं, और फिर इक्विटी है। डिबेंचर्स में कौन कौन से बॉन्ड और डिबेंचर्स आ जाते हैं डेट फाइनेंसिंग में, और इक्विटी में प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक आ जाते हैं। फिर इंटरेस्ट रेट निकालना था, फिर उनके ऊपर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट का होता है उसको बोला था, निकालना सीखा था। फिर एनविटी का एक फॉर्मूला था, फिर रिटर्न उसको कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें। बॉन्ड्स की कैलकुलेशन देखी थी। बॉन्ड में दो तरह की होती हैं, कॉलेबल और नॉन कॉलेबल। तो कॉलेबल में क्या है, एक का जीरो रेटेड है, वो इंटरेस्ट रेट देता है, और साथ में एक का इंटरेस्ट रेट पे नहीं करता, सिर्फ जस्ट वो मेच्योरिटी वाली पे वापस आपको रिटर्न मिल जाती है। तो और इसके साथ एग्जांपल्स की थी, और मैं 3 तरह के फार्मूलाज लगाए थे। एक एनविटी का फार्मूला था, एक प्रेजेंट वैल्यू मेथड था, और साथ में टेबल जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी का टेबल था, और साथ में दोनों वैल्यूज़ निकाल के हम लोगों ने देखा था। और आज हम जो इंशाल्लाह आप लोग लेक्चर्स में कवर करेंगे वो टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम एक ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू यील्ड टू मैच्योरिटी वो निकालना सीखेंगे कि अगर सारी चीज़ें गिवन हो, हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी हो के, और मैच्योरिटी वैल्यू भी हो, फेस वैल्यू भी हो, लेकिन उसमें क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं हो, तो और ये देखना हो कि हमें वो कैसे निकालना है, वो उसको निकालते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। उसके बाद है प्रेफर्ड स्टॉक, इक्विटी, कॉमन स्टॉक, इक्विटी स्टॉक भी उसको बोलते हैं, तो वो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखें रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, या यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है। तो सबसे पहले देखें रेट ऑफ रिटर्न क्या है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ बॉन्ड इफ बाउट एट इट्स करंट मार्केट प्राइस एंड हेल्ड टू मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी तक जब तक उसको रखा जाए तो कितनी हमें रिटर्न मिलेगा कि वो फेस वैल्यू उसको मिले। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड IRR, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब जितनी सिक्योरिटीज़ हमारे पास उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि कितना हर सिक्योरिटी का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको गिवन नेम दिया गया है, एक वो KD है। KD किसका, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। अभी KE लिखा है तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कॉमन स्टॉक जिसपे KP है, के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफर्ड स्टॉक है। तो ये इनके नाम है। फिर जो क्या है, इट इज़ डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट द मार्केट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। मतलब क्या है कि अगर आपको एक वैल्यू दी है कि आपकी वैल्यू $1000 है, लेकिन आपको मेच्योरिटी तक वो आपको मिल जाएगी $700, तो फिर उन दोनों के दरमियान में कौन से रेट है जो कि इस वैल्यू को इसके इक्वल कर रहा है, उस रेट को बोलते हैं कि मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ गिवन देन हैव टू फाइंड द KD। अब हमारे पास क्वेश्चन में हर चीज़ गिवन है, सपोज मेच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है। देन तो क्या फाइंड आउट करना है, फिर हमने वो रेट रिटर्न फाइंड करना है जो कि मेच्योरिटी वैल्यू को और प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल कर रहा है। तो रेट क्या करता है, मेच्योरिटी वैल्यू को और प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल कर देते हैं, इसी को बोलते हैं मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बुक से, वो इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये एक FM की बुक है, आप लोग डाउनलोड कर ले उसमें सॉफ्ट कॉपी में। उसका नाम है वैन होन की बुक है, ये उसकी फाइनेंशियल मैनेजर की है ना, मैनेजमेंट की बुक है वैन होन की। ये चैप्टर उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की है, वहाँ से एग्जांपल एक देखते हैं तो आपको एक बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। तो उसमें क्या है, एग्जांपल उसने ली है इंटरपोलेशन के थ्रू उसने देखा है। इंटरपोलेशन क्या है, एस्टिमेट एन अननोन नंबर दैट इज लाइज समवेयर बिटवीन 2 नाउन नंबर्स। मतलब 2 वैल्यूज़ हमें अगर गिवन है तो थर्ड वैल्यू की हम लोग वैल्यू बड़े इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल क्या है उसकी, टू इलस्ट्रेट कंसीडर $1000 उसकी पार वैल्यू है, और $761 उसकी करंट मार्केट प्राइस है। मतलब एक जो बॉन्ड है उसके ऊपर वैल्यू ज़्यादा लिखी, लेकिन मार्केट में उसका रेट कम चल रहा है। तो उसका टाइम पीरियड कितना, 12 ईयर्स टू मेच्योरिटी है, और 8% कूपन रेट, जो इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर लिखा है बॉन्ड के ऊपर, वो 8% है। तो फिर देखेंगे KD कितना तो KD कितना है वो हम लोगों ने निकालना। अब KD कैसे निकलेगा, हम लोगों ने देखेंगे कि ऐसा रेट अप्लाई करेंगे
जिससे उसका जो करंट मार्केट वैल्यू वो 761 के इक्वल है। तो हमें तो कोई रेट पता ही नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि हमने सपोज किया कि KD कितना 10% है। तो 10% लेके वैल्यू फार्मूला लगाते हैं उसका, जो हम तीनों फार्मूले लास्ट टाइम किए थे उनमें से एक फार्मूला लगा लेते हैं, वो क्या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, और उसका 10% उसका सपोज हम लोगों ने KD कर लिया, और 12 ईयर्स उसके टाइम पीरियड है। तो मेच्योरिटी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% उसका क्या है, वो KD रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और 12 ईयर उसका टाइम पीरियड है। और इसका क्या है, एंड से जो वैन ऑन की बुक है उसके एंड पे एक एन्युटी टेबल है, नेट से भी आप लोग निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं कि कैसे उसका चेक करते हैं टाइम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को। ये देखिए यहाँ पे दिया है, लास्ट टाइम भी मैं शायद आप लोगों को दिखाया था कि प्रेजेंट वैल्यू का जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है। अब सिंपल यहाँ पे जो यहाँ फॉर्मूलाज दिए गए हैं ना, यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे जो दिया है वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिर्फ, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी है। तो दो टेबल, यहाँ टेबल से रेट देखना आपने, तो यहाँ देखें, ये देखें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जस्ट सिंपल है। तो यहाँ से हम लोग इसका देखेंगे 10% और 12 ईयर्स है, तो यहाँ परसेंटेज ऊपर लिखी है, तो यहाँ से देखें 10% यहाँ पे आ रहा है और 12 पीरियड यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ से आप लोग देखें 12, तो 12 की लाइन को हम लोगों ने यहाँ चेक कर लेना है, ये 0.319, तो यहाँ यहाँ क्या बना है 0.319। और इसी तरह से इंटरेस्ट फैक्टर के भी वैल्यू देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोगों ने देख लेना है, एक 12 पीरियड ले यहाँ से, और 10 की लाइन में देखें तो ये 6.814 है, 6.814 यहाँ पे लिख दिया। अब इनको ये क्या है, इंटरेस्ट रेट कैसे निकलता है कि जितनी फेस वैल्यू हो कूपन रेट हो, तो कूपन रेट को उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, 80 इसका इंटरेस्ट रेट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको भी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आती है वैल्यू से 864.12, मतलब डॉलर जितनी वैल्यू आ गई। अब हमने देखना है कि ये वैल्यू और जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू दोनों कंपेयर करके देखें कम है या ज़्यादा है। तो जो भी रेट हमने अप्लाई किया उसके हिसाब से ज़्यादा है, तो हम लोगों ने इसको कम करने के लिए, ताकि इसके इक्वल है या इससे कम है, हम लोग इसको रेट को क्या करते हैं, इस रेट को इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ 10% ले रहे थे तो यहाँ पर हम लोग 15% ले लेते हैं। 15% लेने से क्या हुआ, अब देखते हैं दोबारा से कि इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15% और 12 ईयर्स पीरियड है, और यहाँ पे भी ये देख लेते हैं। तो यहाँ फिर जब उसका दोबारा से टेबल देखना पड़ेगा कि अगर 15% है तो यहाँ से फिर रेट उसका देखें, 15% पे 12 में ही जाके उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 5.421, 5.421। और इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू जब भी देख लेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अगर यहाँ पे सारे उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं एक बार, कि 10% लेने से उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू इतनी निकलती है, और एक वैल्यू हमारे पास गिवन है लेकिन उसका रेट हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे यील्ड टू मेच्योरिटी, और एक और रेट अप्लाई किया वो 15% है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू निकली 620.68, ये दोबारा से निकली थी। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे उनका डिफरेंस आ गया, फिर इन दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। इन दोनों को माइनस करें तो हमें क्या वैल्यूबल मिलेगी पता नहीं अभी, तो क्यों उसको हम लोग एक्स रख लेते हैं। एक्स कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे रेट क्या आएगा पता नहीं अभी। तो इन दोनों को माइनस किया तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 5% आ रहा है, तो 5% हम लोग लिख लेंगे। अब इसके सामने यहाँ पे कैलकुलेशन उसकी कर लेते हैं। 8 मतलब कि एक जो माइनस किया था उसके सामने ये वैल्यू आ रही है, लेकिन जो अगर 0.05 का डिफरेंस लें तो उन दोनों का डिफरेंस ये जो नॉमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ और एक्स रेट निकला है 2.12%। तो मतलब पहले वाला परसेंट और ये नया इंक्रीज जो है यील्ड टू मैच्योरिटी का रेट निकला है 12.12%। तो ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो गिवन वैल्यू थी उसको देखेंगे कि 761 जो मार्केट वैल्यू आ रही है वो किस रेट पे है, तो वो ये जो रेट है हमें रेट फाइंड आउट करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसका ट्रायल एंड एरर मेथड लेके हम लोगों ने उसका चेक कर लिया।